नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जॉब्स इन टीस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और इनका बहुत सारा लोकेशन है इंडिया में। और यहाँ बहुत सारे नॉन टीचिंग पोजीशन में वैकेंसी निकला है, और ये सारे सारे परमानेंट पोजीशन। सैलरी आपको 40,000 से लेकर 90,000 तक मिल जाएगा। और यहाँ कोई भी ग्रेजुएट या मास्टर्स अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। और ये जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये है टीस का ऑफिशियल वेबसाइट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। टाटा का जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है बहुत प्रेस्टिजियस है, तो उनमें से ये एक है। यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आप यहाँ देख सकते हैं इनका जो कैंपस है यहाँ मेंशन किया गया है। इनका 4 कैंपस है। जो मेन कैंपस है ये मुंबई में है। इसके अलावा तुलजापुर में कैंपस है, हैदराबाद में कैंपस है, गुवाहाटी में कैंपस है। तो ये जो वैकेंसी है सारे के सारे इस लोकेशन, जितने भी सारे लोकेशन है सारे के सारे लोकेशन के लिए वैकेंसी निकला है। पूरा ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया कैरियर्स। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो कैरियर में आप देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया एकेडमिक पोजीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। ये जो पोजीशन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ 2 प्रकार का जॉब मेंशन किया गया। एक मीन्स 8 तारीख को आया है, और एक आया है ये सितंबर 3 को। ठीक है, तो 8 तारीख को जो आया है, आप चाहो तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर इसके लिए जो एक्सपीरियंस है मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो क्या एडमिशन के लिए नहीं, ये जो जॉब जो निकला है, ये जो पोजीशन है इसका नाम है, यहाँ मेंशन किया गया है लीड फंड राइजिंग एंड पार्टनरशिप। ये बहुत सीनियर पोजीशन के लिए निकला है। यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 30 सितंबर 2021। यहाँ देखिए पर्पज, जॉब डिस्क्रिप्शन में पर्पज मेंशन किया गया, टू लीड द यूनिवर्सिटी फंड राइजिंग टीम and devise and implement the strategy for fundraising to the meet the resource mobilization targets। तो इसका जो मेन काम रहेगा, एक टीम को मोबिलाइज करना है, टीम को फॉर्म करना है, उसको प्रमोट करना है, कैसे फंड राइजिंग किया जा सके। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल साइंस, सोशल वर्क रिलेटेड डिसिप्लिन, और कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तभी वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। बाकी सेकंड जो पोजीशन नोटिफिकेशन है, यहाँ आप देख सकते हो ये सेकंड नोटिफिकेशन है। ये जो पोजीशन है ये मास्टर्स, ग्रेजुएट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, मुंबई कैंपस, देन तुलजापुर कैंपस, हैदराबाद कैंपस, गुवाहाटी कैंपस, सारे के सारे कैंपस के लिए डेप्यूटी रजिस्टर चाहिए। टोटल कितना चाहिए, यहाँ देखिए मुंबई कैंपस के लिए 2, तुलजापुर के लिए 1, हैदराबाद के लिए 1, और बाकी कौन कौन सा कैटेगरी के लिए यहाँ वैकेंसी आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो। तो टोटल है इसका 4। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिकेशन, यहाँ मुंबई कैंपस के लिए चाहिए 1, सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर 1, हेल्थ ऑफिसर तुलजापुर के लिए चाहिए 1, असिस्टेंट इंजीनियर 1, सेक्शन ऑफिसर चाहिए 4, सेक्शन ऑफिसर डाइनिंग हॉल यहाँ चाहिए 1, देन प्रोग्रामर चाहिए 1, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 1, लोअर डिवीजन क्लर्क 10। ठीक है, इस प्रकार का टोटल 26 पोजीशंस यहाँ है। तो हम नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए मेंशन किया गया पोजीशन सारे के सारे जो है ये सब परमानेंट पोजीशन के लिए है। यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है हर रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा जो डेप्यूटी रजिस्टर, इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है 4, अनरिजर्व में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और 1 डेपुटेशन में है। ठीक है, डेपुटेशन उसको बाद में परमानेंट किया जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे परमानेंट है। ग्रुप ए का ये पोजीशन है। ठीक है, लेवल 12 है, और इसके लिए जो एज रखा गया है 50 से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये मास्टर्स होना चाहिए किसी भी सेक्टर में, और इसके साथ साथ कम से कम 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन द रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और किस प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ मेंशन किया गया आप यहाँ देख लेना। ठीक है, मुंबई कैंपस के लिए, बाकी अदर कैंपस के लिए। देन सेकेंड वन इज द असिस्टेंट मैनेजर पब्लिकेशन। यहाँ भी देखिए, यहाँ एक पोजीशन है अनरिजर्व कैटेगरी में, एज 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मास्टर्स डिग्री होना चाहिए सोशल साइंस विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स।
ठीक है, और मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिकेशन रिलेटेड फील्ड में, ठीक है, ये चीज़ मेंशन किया गया है। ठीक इसी प्रकार नेम ऑफ द पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर। यहाँ भी जो पोजीशन है इसके लिए एज आपका 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ME MTech या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है कंप्यूटर रिलेटेड सेक्टर में, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो चलेगा। MCA वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इनका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या कंप्यूटर IT में जो है उनका भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्किल्स मेंशन किया गया ये स्किल्स आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड। देन आप यहाँ देख सकते हो हेल्थ ऑफिसर। हेल्थ ऑफिसर का जो एज है ये 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रखा गया है ये MBBS रखा गया है। देन असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ देखिए आपका जो एज है ये 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका किसी बैचलर डिग्री में 60% होना जरूरी है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी सेक्टर में, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए, ठीक है। देन सेक्शन ऑफिसर आप यहाँ देख सकते हो, सेक्शन ऑफिसर के लिए भी जो एज है ये 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सेक्टर से, और 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, फाइनेंस में, एकेडमिक मैटर्स, यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार का, ठीक है। और डिजायरेबल रखा गया पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट लॉ, एक्सपीरियंस इन एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एकेडमिक फैसिलिटी सर्विसेज विल बी प्रीफर्ड। देन सेक्शन ऑफिसर डाइनिंग हॉल, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और बैचलर्स डिग्री किस में होना चाहिए, बैचलर्स या डिप्लोमा किसी भी प्रकार का रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट, फूड एंड कैटरिंग, इस प्रकार का एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन प्रोग्रामर यहाँ मेंशन किया गया है कंप्यूटर साइंस में किसी भी बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस BCA BBA इस प्रकार का मेंशन किया गया है, बाकी ये स्किल लिखा गया है, ये स्किल पता होना चाहिए। देन टेक्निकल असिस्टेंट किसी भी सेक्टर में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन स्टेनोग्राफर यहाँ मेंशन किया गया है ग्रेड 2 में, स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल जो यहाँ पोजीशन है स्टेनोग्राफर एक पोजीशन है, और यहाँ आपका टाइपिंग अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, किसी भी बैचलर्स डिग्री। देन यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, टोटल 10 वैकेंसी है, किसी भी ग्रेजुएशन 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री। अदर देन इंजीनियरिंग, यहाँ इंजीनियर वाले एप्लीकेबल नहीं है या अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग के अलावा जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स वही एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, परंतु आपका जो टाइपिंग है इंग्लिश टाइपिंग 35 पर वर्ड्स होना चाहिए, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स एकेडमिक मैटर्स, देन कैपेसिटी टू वर्क इन द फुल्ली कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, तो इस प्रकार का होगा तो अच्छा है, इस प्रकार का इन्होंने मेंशन किया गया है। तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का दिया गया है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। और यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, देन PWD को 10 साल, PWD विथ OBC को 13 साल, PWD विथ SC ST को 15 साल, देन एक सर्विसमैन को 5 साल, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। और ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट्स के बारे में मेंशन किया गया है, और जो भी काम कर रहा है वर्किंग प्रोफेशनल है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ देना पड़ेगा। देन बाकी आप यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ सकते हो, और इसके लिए आपको जो अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फी आपको देना पड़ेगा ये 1000 रुपीज़ जनरल के लिए, देन 500 रुपया देना पड़ेगा SC ST के लिए। 1000 रुपीज़ जो आपको देना पड़ेगा ये जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, 500 रुपया देना पड़ेगा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है आप यहाँ देख सकते हो, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 3 सितंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है ये है 3 अक्टूबर, ठीक है। और प्लीज डू नॉट दैट कैंडिडेट्स नीड नॉट टू सेंड द हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड करके भी आप चाहो तो देख सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।